नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना दिवस। इस बार भारतीय वायुसेना ने अपनी 89वीं वर्षगांठ मनाई है, जो कि गाजियाबाद के वायुसेना स्टेशन हिंडन में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी के द्वारा आयोजित किया गया। इसी तरह 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ हमने जिक्र किया है भारतीय वायुसेना का, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसी वजह से 8 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। और कई बार एग्जाम में प्रथम वायुसेना प्रमुख भी पूछा जाता है, जो है थॉमस वॉकर एलम हर्ट्ज। कौन है? थॉमस वॉकर एलम हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो अभी हाल ही में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, अंशु मलिक। ये महिलाओं की 57 केजी भार वर्ग के फाइनल में यूएसए की ओलंपिक पदक विजेता हेलेन मारोलिस से हारने के बाद यह पदक अपने नाम करने में सफल हुई। जबकि सरिता मोर ने स्वीडन की सारा लिंडबोर को हराकर महिलाओं के 59 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। यह हमने जिक्र किया है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का। तो यह 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित की जा रही है, जो कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का 17वां संस्करण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 90वीं रैंक दी गई है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, 90, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6 रैंक का नुकसान है। इस सूचकांक में 227 गंतव्य और 199 पासपोर्ट शामिल किए गए। इसमें जापान और सिंगापुर को प्रथम स्थान दिया गया है और जर्मनी और दक्षिण कोरिया को सेकंड स्थान दिया गया है। जबकि अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे खराब पासपोर्ट माना गया है। इसके बाद इराक, सीरिया और पाकिस्तान के पासपोर्ट को सबसे खराब पासपोर्ट माना गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस की प्रसिद्ध पत्रकार मारिया रेसा और रूस के प्रसिद्ध पत्रकार दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। इन्हें यह अवार्ड आजादी की रक्षा को लेकर अपने प्रयासों के लिए दिया गया है। मारिया रेसा ने फिलीपींस में सत्ता का दुरुपयोग और बढ़ते अपराध को उजागर करने के लिए मिला है, जबकि दिमित्री मुराटोव ने रूस की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव किया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने? तो ER शेख आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, ER शेख। इससे पहले इन्होंने तोपखाने के गोला बारूद के लिए द्विमोड्यूलर चार्ज सिस्टम के सफल विकास का नेतृत्व किया है और आयुध निर्माणी वारांगाओं में छोटे हथियारों की स्थापना में योगदान दिया है। और अब इन्हें आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बात करें आयुध निदेशालय की, तो यह आयुध कारखाना बोर्ड का उत्तराधिकारी संगठन है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो अभी हाल ही में बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, तेलंगाना। यह त्योहार भारत के तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला पर्व, जो संवत के अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। इसे फूलों का पर्व भी कहा जाता है। और इसी तरह तेलंगाना में बोडम्मा पर्व मनाया जाता है, जो कुंवारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ हमने जिक्र किया है तेलंगाना राज्य का, तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसकी राजधानी है हैदराबाद और प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो अभी हाल ही में पीएल हारानाथ को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, पीएल हारानाथ। ये इससे पहले भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी थे और इन्होंने लगभग 22 साल भारतीय रेलवे में काम किया, जबकि 5 वर्ष बंदरगाह और जहाजरानी में कार्य किया। यहाँ हमने जिक्र किया है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का, तो इसकी स्थापना 12 मार्च 1966 को की गई थी, जो कि उड़ीसा के पारादीप पर खोला गया था और यह उड़ीसा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल को लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने मिशन कवच कुंडल को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत 8 से 14 अक्टूबर के बीच प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कोरोना से मौत होने वाले व्यक्ति के परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। यहाँ हमने जिक्र किया है महाराष्ट्र राज्य का, तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। इसकी राजधानी है मुंबई और प्रेजेंट टाइम पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में सुश्री सरिता सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, सुश्री सरिता सिंह। इन्हें अवार्ड समाज के प्रति इनकी शक्तिशाली सोच और इनके शिक्षा उन्मुख परिवर्तन के लिए दिया गया है। सुश्री सरिता सिंह प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल की मैनेजिंग ट्रस्टी है। इन्हें अवार्ड इंटरैक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा दिया गया और इन्हें अवार्ड महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, 8.3%। विश्व बैंक ने यह अनुमान दक्षिण एशिया पर अपनी अपडेट शिफ्टिंग गियर्स, डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज, लैंड डेवलपमेंट शीर्षक में कही। इसी तरह विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी 7.5% रहने का अनुमान लगाया है और 2023-24 में 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। यह हमने जिक्र किया है वर्ल्ड बैंक का, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 को की गई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और एमडी और सीईओ है अंशुल्ला कांत। और अभी हाल ही में फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी 8.7% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो साथियों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, सहदेव यादव, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का प्रथम ई फिश मार्केटिंग ऐप फिशवाले लॉन्च किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.